हेलो एवरीवन। वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आपकी काफ़ी सारी क्लासेस चल रही हैं डेली। तो मोहम्मद जी, ठीक हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से। आबिर जी, हेल्थ का स्टेटस इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होगा, बट ट्राइंग माय बेस्ट, जितना मेरे से हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। गुड इवनिंग। संपत, कल ना मैंने शायद बताया भी था क्लास में कि लाइट नहीं थी मेरे यहाँ। हाँ। तो जो पहली क्लास थी वो पूरी बैकअप से ही चली थी, और जो सेकंड क्लास थी वो पूरी बैकअप से चल नहीं पाती, दैट्स वाई। हाँ, अबीर मजूमदार जी। जी 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 जी, विजय सर बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही हैं, ऑफ कोर्स। अच्छा, एक बात बताओ, कल जो हीपीफाई पढ़ रहे थे वो थोड़ी बहुत समझ में आई थी या नहीं आई थी? पहली बात तो हीप मतलब एरे। हीप का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन किससे होता है? एरे से। याद आ गया सबको? हीप का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन किससे हो रहा है? एरे से। इट इज बेटर टू इंप्लीमेंट हीप यूजिंग एरे। इट इज बेटर टू इंप्लीमेंट हीप यूजिंग एरे। ठीक है, चलिए वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर हमने फिनिश किया था। चलिए, हीपीफाई एल्गोरिथम को समझते हैं। सर, यहां है 10, यहां है 50, 30, 40, here we have 60, 20, 52। इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आज एल्गोरिथम समझाऊंगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। मैं बहुत अच्छा समझाता तो नहीं हूं, बट फिर भी उम्मीद करता हूं शायद आपकी समझ में आ जाए। किसी को 1 से प्रॉब्लम हो तो 0 से भी ले सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा एरे ए है, ठीक है, तो मेरे पास है 10, 50, 60, 30, 40, 20, 52। आराम से देखिएगा, क्या ये नोड सेटिस्फाई कर रही है? सर, लीफ नोड तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करती हैं। तो इस मैंने जो ट्री लिया है वो ऐसा लिया है, आराम से देखिएगा, जिसमें सब सेटिस्फाई कर रही है, ये नहीं कर रही। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का है हीपीफाई। दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग हीपीफाई एट इंडेक्स 1। ठीक है, इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? तो एक्चुअली हीपीफाई एल्गोरिथम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। हीपीफाई एक एरे गिवन है, इंडेक्स आई, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द हीप इज एन। ठीक है, तो हीपीफाई में हम पहला स्टेप क्या कह रहे हैं? हीपीफाई में हम पहला स्टेप ये कह रहे हैं, जिस भी इंडेक्स आई पर हमें हीपीफाई लगाना है। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज। सर, हम उसका लेफ्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 into i से। अरे बोलो। सबसे पहले हम लेफ्ट निकालेंगे 2 into i से, या 2 into i+1, डिपेंडिंग अपॉन आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं या एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर। देन
हम राइट कैसे निकालेंगे? एल्गोरिथम समझते हुए चलिएगा। सर राइट की वैल्यू आएगी 2 × i+1, ठीक है। और इनिशियली हम एक लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जो कि पॉइंट करेगा लार्जेस्ट वाले इंडेक्स को। और इनिशियली हम क्या मान के चल रहे हैं कि जिस इंडेक्स पर हम काम कर रहे हैं वही लार्जेस्ट है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हालांकि गेट के लिए मेरे को ये सब नहीं समझाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि एक बार आप एल्गोरिथम और कोड देख लेते हैं तो चीजें आसानी से समझ में आने लग जाती है। ठीक है सर। अब पॉइंट नंबर 2, अब तक का लार्जेस्ट कौन है? ये हमने माना कि अब तक का लार्जेस्ट कौन है ये। हीपीफाई के लिए 3 लोगों में लड़ाई है, पेरेंट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड से कंपेयर कराते हैं। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? सर द वैल्यू ऑफ एन इज 7। तो सेकेंड पॉइंट में हम ये चेक करेंगे, इफ लेफ्ट क्या है? इंडेक्स। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू एन। कोई मुझे बताएगा ये मैंने क्यों किया? कोई मुझे बताएगा कि मैंने क्यों किया? एनीवन कैन टेल मी कि मैंने क्यों किया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर वेट करिएगा। सर एंड लार्जेस्ट वाले इंडेक्स पर जो एलिमेंट है अगर वो छोटा है लेफ्ट वाले इंडेक्स से, तो अभी के लिए लेफ्ट की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 7 है। आया ना? ठीक है। हमने चेक किया ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ 1, एरे के ए ऑफ 1 पर 10 है और 2 पर 50 है। तो दैट मीन्स अब तक का लार्जेस्ट कौन हो गया? जल्दी से बताइए। अब तक का लार्जेस्ट लेफ्ट वाला हो गया, इसीलिए मैंने लार्जेस्ट में लेफ्ट की वैल्यू डाल दी। सही है? सही है। यानी कि सेकंड पॉइंट से क्या हुआ? सेकंड पॉइंट से यह हुआ कि अब लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है? लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल 2 को पॉइंट कर रहा है। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है सर। यानी कि इसका और इसका झगड़ा खत्म हो गया। अब हम चेक करेंगे राइट वाले से। तो हम ये चेक करा रहे हैं कि राइट में क्या है? इंडेक्स ऑफ राइट एलिमेंट। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू एन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड अब तक का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, अब तक का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है अगर वो छोटा है ए ऑफ राइट से। देखो भैया, लार्जेस्ट मतलब है 2, ए ऑफ लार्जेस्ट है 50 और ए ऑफ राइट है 60। दैट मींस दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो फाइनली अब तक का नया लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? सर नया लार्जेस्ट हो जाएगा राइट। कितने लोगों की समझ में आया? कितने लोगों की समझ में आया? दैट मीन्स अब लार्जेस्ट ये नहीं रहा, अब नया लार्जेस्ट ये बन गया है। बोलो भैया, क्या ये 3 पॉइंट आप सभी की समझ में आए? क्या ये 3 पॉइंट मेरे सभी स्टूडेंट्स की समझ में आए या नहीं आए? प्लीज टेल मी, क्या ये 3 पॉइंट आप सभी को बेहतरीन रूप से समझ में आए या नहीं आए? जल्दी से बताइए। इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा, इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा, इसके लिए परेशान मत होइए। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सबको क्लियर है? तो फाइनली लार्जेस्ट कौन है? फाइनली लार्जेस्ट ये नहीं है, लार्जेस्ट ये भी नहीं है। कहानी ये हो गई, कहानी ये हो गई कि अब तक का लार्जेस्ट ये आ गया 3। ठीक है? ठीक है? आया ना? अच्छा एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा,
एक चीज अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए, मान लीजिए मान लीजिए ये वाली सिचुएशन होती, तो आपको अच्छे से पता है ना भाई, जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा लेफ्ट या राइट वाला बड़ा हो। इफ दिस इज द सिचुएशन आफ्टर स्टेप 1 2 3, यही सिचुएशन रहती, लार्जेस्ट वही रहता जिस इंडेक्स पर हम काम कर रहे हैं। अरे जरूरी थोड़ी ना हर बार वर्स्ट केस या कुछ ऐसा होगा। अरे टेल मी, हाँ या ना? कैसे पता चला कि कुछ नहीं करना है सर? इफ आई इक्वल टू लार्जेस्ट, दैट मीन्स एलिमेंट अपनी सही जगह पर है, हमें कुछ नहीं करना है। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना बेटा? एक पोल करा ले रहा हूं, एक पोल करा ले रहा हूं, प्लीज चैट बंद कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिए, है ना, वेब पर, वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है, पर पोल में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, ठीक है? फटाफट से। भैया ये 3.7 वाला कोई है तो चैट में बोले, ठीक है? ओके, सबको ओके। दैट मीन्स हमें यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि सर इफ इंडेक्स जिस पर हम काम कर रहे हैं इट इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, दैट मीन्स स्वैपिंग इज नीडेड। एम आई राइट? इफ द इंडेक्स जिस पर हीपिफाई एल्गोरिथम लगाई है, अगर वो और लार्जेस्ट सेम नहीं है, अरे क्योंकि इनिशियली लार्जेस्ट और आई सेम है, अरे तो सर इन दो स्टेप में आई और लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हुई होगी, तभी तो हमें स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है। In this case, I is 1 and largest is 3. That means we need to swap. That means we need to swap A of I and A of largest. बोलो भैया, बोलो भैया। That means हमने कहा 60 यहां आ गया और 10 यहां आ गया। क्लियर? क्लियर? भैया ये कोरमैन की एल्गोरिथम है, थोड़ी सी टफ होती है, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? अब सर क्या होगा इतना करने के बाद? इतना करने के बाद देखिए क्या हुआ सर, 60 आ गया यहां पर, 10 आ गया यहां पर। आपको याद होगा कि गड़बड़ क्या हुई सर, ऊपर से आईएथ इंडेक्स से एक वैल्यू लार्जेस्ट इंडेक्स पर आई जो छोटी है, 10 ऊपर से आईएथ इंडेक्स से लार्जेस्ट वाले इंडेक्स पर आ गया, लेकिन 10 एक छोटी वैल्यू है। अब छोटी वैल्यू क्या कर सकती है? अपने नीचे के सब ट्री के या अपने नीचे के चाइल्ड्स की प्रॉपर्टी को वायलेट कर सकती है। दैट मीन्स क्या क्या मुझे अब इस 10 पर फिर से हीपीफाई लगानी चाहिए? हां सर, बिल्कुल लगानी चाहिए। दैट मीन्स स्वैपिंग के बाद यू नीड टू अप्लाई हीपीफाई
सेम एल्गोरिथम आप किस वाले इंडेक्स पर लगाएंगे? लार्जेस्ट वाले इंडेक्स पर लगाएंगे। दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई हीपीफाई एल्गोरिथम कहां पर? लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है? 3। इज दैट ओके? इज दैट ओके? प्लीज समझिएगा अच्छे से। दैट मीन्स सर अब हमें हीपीफाई किस पर लगानी है? इस पर। दैट मीन्स अब नई वाली एल्गोरिथम के लिए आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। जितने लोगों की समझ में आ गया है बधाई के पात्र हैं। ठीक है सर, अब फिर से एल्गोरिथम लगाते हैं। जब आई की वैल्यू 3 है तो बेटा लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? सर लेफ्ट हो जाएगा 6 और राइट हो जाएगा 7। स्टेप नंबर 1 सबको ओके है? स्टेप नंबर 1 सबको ओके है? स्टेप नंबर 1 सबको ओके है? हीपीफाई को कॉल कर रही है। हीपीफाई को कॉल कर रही है। अब आपको ये स्टेप समझ में आने लगेगा थोड़ी देर में। ठीक है सर, और जब एल्गोरिथम आप चलाते हैं तो आई और लार्जेस्ट सेम कर देते हैं। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ठीक है सर, लेफ्ट निकाल लिया। अब सेकंड पॉइंट से हम क्या चेक करेंगे? क्या लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है? देखिए एन की वैल्यू 7 है, ठीक है। एंड सिक्स्थ पोजीशन पर जो एलिमेंट है, आराम से देखिएगा, ए ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। हाँ सर, दैट मीन्स न्यू लार्जेस्ट कौन हो गया? सर नया लार्जेस्ट 6 हो गया। एनीवन? एनीवन? सबको क्लियर है बेटा? हाँ सर, हाँ सर। अब जब थर्ड पॉइंट चलेगा तो राइट 7 है, राइट पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो अब तक के लार्जेस्ट से बड़ा है। तो अब होगा क्या? नया लार्जेस्ट ये वाला हो जाएगा। बोलो बेटा हाँ या ना? स्टेप नंबर 1 2 3 हो चुके। स्टेप नंबर 1 2 3 हो चुके। क्योंकि क्योंकि आई और लार्जेस्ट डिफरेंट है, क्योंकि आई और लार्जेस्ट डिफरेंट है, क्या करना पड़ेगा? सर स्वैपिंग करनी पड़ेगी। बोलो बेटा हाँ सर। दैट मीन्स हम इसके अंदर घुस चुके हैं, तो पहले तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। अब स्वैपिंग क्या बोलेगा कि यहां आ गया 52, यहां आ गया 10, लेकिन स्वैपिंग के बाद आप हीपीफाई लगाएंगे। आराम से समझिएगा। अब लार्जेस्ट की वैल्यू 7 है, दैट मीन्स अब नया जो हीपीफाई चलेगा वो A77 पर चलेगा। बोलो बेटा हाँ या ना? शंकर, स्टेप 2 में बस हम ये देख रहे हैं कि अब तक का जो लार्जेस्ट था, अब तक का जो लार्जेस्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो कहीं छोटा तो नहीं है लेफ्ट वाले से। अरे 3 ही तो इंडेक्स हैं यार, लार्जेस्ट लेफ्ट और राइट। पहले हमने लार्जेस्ट वाले को लेफ्ट से कंपेयर कराया, फिर उन दोनों में जो भी लार्जेस्ट आया उसको हमने राइट से कंपेयर कराया। अरे यार कैसी बातें करते हो यार, 3 पहलवान हैं, कितनी कुश्ती में बता दोगे कौन ताकतवर है? अरे पहले इन दोनों को कंपेयर कराया, मान लीजिए इन दोनों में से ताकतवर वाई आया, अब इन दोनों की एक लड़ाई करवाएंगे, पता चल जाएगा फाइनली कौन ताकतवर है। कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार तुम लोग हैं? नॉकआउट राउंड्स, क्रिकेट दिखवा लो बस इनसे, आईपीएल है ना। मोहम्मद इब्राहिम, बेवकूफों वाली बात नहीं करें। अभी मैंने बोला ही नहीं कि ये आई, क्या मैंने इसके लिए बात की? अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब आएगी, अब आएगी सर। अब जब आप हीपीफाई A77 चलाएंगे, मोहम्मद इब्राहिम इधर देखो, मोहम्मद इब्राहिम इधर देखिए, अब जब आप A77 चलाएंगे तो उसका मीनिंग क्या है पहले ये तो समझ लो। सर जब हम A77 चलाएंगे तो उसका मीनिंग क्या है? सर यहां 10 है, यहां 52 है। जो चीज मैंने समझाई नहीं, आपकी समझ में कैसे आ जाएगी? 7 का मतलब आई की नई वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 7 है। इब्राहिम इधर देखो सर, अब हमारी समझ में आएगा हीपीफाई 77
पहले स्टेप से जब आप बेटा लेफ्ट निकालोगे ना, तो लेफ्ट की वैल्यू आएगी 2 × 7 14, और राइट की वैल्यू आएगी 2 × 7 + 1 15, और लार्जेस्ट आपने किया आई, यानी कि लार्जेस्ट क्या है ये सर? सर लेफ्ट की वैल्यू 14 हो गई। क्या हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं? क्या हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं? एक्चुअली में जब आप एक लीफ नोड पर पहुंच जाएंगे तो उसका लेफ्ट और राइट इंडेक्स वैलिड नहीं होगा। तो ये जो स्टेप है ना, ये इसीलिए डाला गया है कि भैया लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब क्लियर हुआ सभी लोगों को? सर वैल्यू यहां से यहां आ सकती है, यहां से यहां आ सकती है। जब आप हीपीफाई लीफ नोड पर लगाएंगे, क्या लीफ नोड पर हीपीफाई लगाने का कोई भी मतलब है? सर एवरी लीफ नोड सेटिस्फाई हीप प्रॉपर्टी। तो लीव नोड पर पहुंच के एल्गोरिथम रुक जाएगी। ठीक है इब्राहिम जी? अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। अरे सेकंड और थर्ड स्टेप लीफ नोड पर आके बेकार हो गए। आई इक्वल टू लार्जेस्ट हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को बेहतरीन रूप से क्लियर है? पोल कर रहा हूं, आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? ठीक। अच्छा एक एडवांटेज बताओ मुझे, एरे रिप्रेजेंटेशन में फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे रिप्रेजेंटेशन? सर अगर हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, अगर हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो अगर एक नोड का इंडेक्स आई है तो उसके लेफ्ट वाले का 2i + 1 होगा। सॉरी, अगर मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूं तो। और अगर हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो वो इंडेक्स 0 से नहीं मानते, क्योंकि एल्गोरिथम का प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं होता। आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। सर एरे रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या है? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में अगर आप किसी नोड पर हैं तो पेरेंट पर नहीं जा सकते थे। अगर आप लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर आप किसी नोड पे हैं तो पेरेंट को एक्सेस नहीं कर सकते थे। पर एरे रिप्रेजेंटेशन के साथ अच्छी बात क्या है सर? अगर आप किसी नोड का इंडेक्स जानते हैं तो उसके पेरेंट के इंडेक्स पर भी पहुंच सकते हैं, यानी कि नोड से हम उसके पेरेंट पर जा सकते हैं, चाइल्ड पर तो जा ही सकते हैं। अच्छा, सिंपल एग्जांपल
सर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसका पेरेंट कौन है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि इसका पेरेंट कौन है। सर अगर नोड का इंडेक्स आई है, अगर नोड का इंडेक्स आई है, तो उसके पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा? उसके पेरेंट का इंडेक्स होगा i/2। डन सर। पूछो अब किसका पूछना है। सर इसका पेरेंट कौन होगा? 6/2 की लोअर वैल्यू 3। इसका पेरेंट कौन होगा? 7/2 की लोअर वैल्यू। मजा आ गया सर। अरे टेल मी ना। हाँ सर। अरे सर अगर आप प्रोग्रामिंग में पूछोगे तब भी हम बता देंगे, दिक्कत क्या है। मैं दोनों चीज क्यों बताता हूं? क्योंकि सर आपकी गंदी आदत है। हाँ आप ऐसा भी मान सकते हैं कि मेरी गंदी आदत है। सर यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? अगर नोड का इंडेक्स आई है, अगर नोड का इंडेक्स आई है, तो उसके पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा? सर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम में बस एक का डिफरेंस होता है। सो कैन आई से इट इज समथिंग लाइक दिस। अरे बोलो ना यार। हाँ सर। हाँ सर पूछो। 5 का पेरेंट कैसे आएगा? 5 - 1 4/2। ठीक है सर। 6 का पेरेंट कैसे आएगा? 6 - 1 5/2। 2.5 की लोअर वैल्यू, 2.5 की लोअर वैल्यू इज 2। दैट मीन्स एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? सर यू कैन एक्सेस द पेरेंट ऑफ अ नोड along with childs of that node। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लीफ नोड? सर नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ हीप ऑफ n साइज। सर कितनी नोड है? 7। 7/2 4 लीफ नोड आएंगी। बिल्कुल सही है सर। चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सर कितनी नोड है? 4। 4/2 कितनी नोड आएंगी? 2 लीफ नोड आएंगी। सही है, 1 और 2। और चेक कर लेते हैं सर। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 5/2 की अपर वैल्यू 2.5 की अपर वैल्यू इज 3। 1 2 3 बोलो बेटा, हाँ या ना? सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। तो हमने दो मेथड देखे। पहला मेथड हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप by inserting keys one after another, जिसमें इंसर्शन मेथड यूज होता है इन अ गिवन ऑर्डर। बट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n थी। ठीक है। दूसरा मेथड जो हमने अभी देखा, जो कि जिसको हम बिल्ड हीप मेथड कहते हैं, जो कि हीपीफाई एल्गोरिथम को यूज करती है, जो कि हीपीफाई एल्गोरिथम को यूज करती है। सर व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? तो पहले मैं आपको हीपीफाई समझाता हूं। हीपीफाई सब लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या हीपीफाई सबको समझ में आई थी? बिलीव मी, क्या हीपीफाई सबको समझ में आई थी? तो एक्चुअली बिल्ड हीप में हमने क्या किया? सर फॉर एवरी इंटरनल नोड हमने यही काम किया ना। फॉर एवरी इंटरनल नोड
इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर हमने क्या किया, हीपीफाई लगाई, यही तो किया है। अरे बिल्ड हीप में हमने क्या किया है, हर इंटरनल नोड रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब 3 2 1, पहले हमने 3 वाले इंडेक्स पर हीपीफाई लगाई, देन 2 वाले पर, देन 1 वाले पर, यही काम किया है या इसके अलावा कुछ किया है? एक और एग्जांपल आपको याद दिला रहा हूं, है ना, कंस्ट्रक्ट मैक्स हीप या बिल्ड मैक्स हीप, है ना, 10 20 30 40 50 60 70 given an array representing a complete binary tree, convert to max heap। आपको याद होगा कि हमने क्या क्या किया था सर। स्टार्टिंग में हमने कुछ ऐसा काम किया, भैया किसी को बोरियत महसूस तो नहीं हो रही क्या सर, क्या करा रहे हो सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है तो मेरी तरफ से फिर चैप्टर खत्म है। सर हमने इंटरनल नोट्स निकाली थी, इंटरनल नोट्स कहां से कहां तक होती हैं, 1 से लेके n/2। अरे बोलो यार। हाँ सर, तो इंटरनल नोड कहां से आएंगी, मान लीजिए 7 है, ठीक है, तो 1 से लेके 7/2 की लोअर वैल्यू, दैट मीन्स इंटरनल नोड के इंडेक्स क्या आते हैं, 1 2 3। तो एक्चुअली में हमने यही तो किया था, फॉर i इज इक्वल टू n/2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, हमने यही काम तो किया बस, हीपीफाई AIN। अगर मैं ठीक हूं तो बिल्ड हीप यही तो है या कुछ और है? अरे बोलो यार, बिल्ड हीप जो एल्गोरिथम है वो यही तो है। तारित कभी नहीं आएगा, कैसा कंफ्यूजन है ये, हो ही नहीं सकता। हीपीफाई करने के बाद अगर लीफ में नोड 1 से बड़ा नंबर कैसे आएगा? तारित आप समझ ही नहीं रहे फिर हीपीफाई एल्गोरिथम। अरे हीपीफाई क्या कर रही है, आप ऊपर से नीचे, अरे पहले आप हीपीफाई इस पर लगाते हैं। अरे तो आप समझ ही नहीं रहे फिर कुछ भी। तरित फिर आप कुछ समझे ही नहीं बेटा, आप चीजों को घोट रहे हैं फिर। सर जस्ट ट्राई टू फोकस ना। सर सबसे पहले हम 3 पर हीपीफाई लगाई, याद है? सबसे पहले हमने 3 पर हीपीफाई लगाई। जब आपने 3 पर हीपीफाई लगाई तो इन तीनों में से अगर 30 छोटा है तो वो नीचे आएगा। अरे छोटा एलिमेंट नीचे आ रहा है भाई, बड़ा एलिमेंट कैसे आ सकता है लीफ नोड में? मैक्स हीप है तो पेरेंट में बड़ा एलिमेंट जाएगा। हीपीफाई क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे तीनों में से जो मैक्सिमम है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो लीफ में ग्रेटर एलिमेंट कैसे आ जाएगा? कौन है यार ये तरित चक्रवर्ती, पहली बार आए हो क्या क्लास में? इतने टाइम हीप को पढ़ा रहा हूं तुम्हें, कौन पढ़ाता है यार हीप इतना? ऐसे सवाल कैसे आ जाते हैं तुम्हारी खोपड़ी में यार? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया ऐसा सवाल आ कैसे गया तुम्हारी खोपड़ी में। 3 नोड पर काम कर रहे हैं, अरे उनमें से जो बड़ा है वो ऊपर जाता, पेरेंट नोड ऊपर होती है बेटा, तो छोटा एलिमेंट नीचे आ सकता है ये तो मैं मान सकता हूं। छोटा एलिमेंट लीफ नोड में कैसे पहुंच जाएगा, मुझे समझाओ तो सही जरा। कमाल करते हो यार। जब आपने हीपीफाई इस पर लगाई, जब आपने हीपीफाई इस पर लगाई तो बताइए क्या हुआ? इस पर हीपीफाई लगाने के बाद देखिए, राइट वाला इस पर तो हमने कुछ काम नहीं किया, ये तो सर एज इट इज रहा, सही है ना? जब आपने इस पर हीपीफाई लगा दी होगी तो 70 और 30 का स्वैप होगा। अब एल्गोरिथम सबको पता है,
हाँ सर, जब आई की वैल्यू ये थी, लार्जेस्ट ये हुआ, अब हीपीफाई इस पर जब चलाएंगे कुछ होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये लीफ नोड है। अरे बोलो। हाँ सर, जान ले लो सर, लग गई। अब उसके बाद आप हीपीफाई किस पर लगाएंगे? इंडेक्स नंबर 2 पर। जब आप इस पर भी हीपीफाई लगाएंगे तो ये इससे स्वैप होगा। अरे बोलो यार। हाँ सर, जब आप इस पर हीपीफाई लगाएंगे तो 20 40 50 लार्जेस्ट वाला ये आएगा, तो अब ये दोनों स्वैप होंगे। और हीपीफाई लीफ नोड पर लगाते हैं तो कुछ होता है क्या? नहीं सर। दैट मीन्स आफ्टर हीपीफिकेशन 50 यहां आ गया, 70 40 20 60 30 1 2 3 4 5 6 7। अब हम हीपीफाई इस पर लगाएंगे। सबको क्लियर है ना बेटा? सबको क्लियर है? अब हम हीपीफाई इस पर लगाएंगे। अब जब आप इस पर हीपीफाई लगाएंगे तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पकड़ में आएंगे। सर, आई की वैल्यू ये है, देखते चलिएगा, देखते हुए चलिएगा। सर, लार्जेस्ट किसको पॉइंट करेगा? इसको, क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, तो दो काम होंगे। पहला काम होगा स्वैप, और दूसरा काम होगा लार्जेस्ट वाले पर हीपीफाई। बोलो यार। तो पहले तो स्वैप हुआ डेटा, यानी कि 70 यहां आया, 10 यहां आया, 50 एज इट इज रहा, 40 एज इट इज रहा, 20 एज इट इज रहा, यहां 60, यहां 30, 1 2 3 4 5 6 7। अब लार्जेस्ट की वैल्यू क्योंकि 3 थी, तो अब हीपीफाई किस पर लगेगा? इस पर लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। जब आप हीपीफाई इस पर लगेगा तो हमें पता होगा लार्जेस्ट की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो अब क्या होगा? क्योंकि आई और लार्जेस्ट सेम नहीं है, अरे आई इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, क्या होगा? स्वैप होगा। ठीक है सर, 70 50 40 20, वी गॉट 60, और यहां पर आया 10, और यहां आया 30। बेटा अब आराम से देखना, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब इस पर हीपीफाई लगाओगे कोई काम होगा क्या? अरे आई इज इक्वल टू लार्जेस्ट, एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। क्या ये हीप है? हाँ सर, ये हीप है। कितने लोगों की समझ में आया? कितने लोगों की समझ में आया? भाई इससे ज्यादा हीप मुझे तो नहीं लगता है कोई आपको पढ़ा पाएगा। और कोई पढ़ा दे तो हो सकता है पढ़ा दे भाई, मैं तो नहीं पढ़ा सकता। इससे ज्यादा हीप मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये जो एल्गोरिथम मैंने पढ़ाई है ये कोरमैन की एल्गोरिथम है, एज इट इज कोड है ये। थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मजा आ जाएगा। थैंक यू इब्राहिम जी। इब्राहिम जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इब्राहिम जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हो गया, ये बताइए जल्दी से मुझे। ठीक है सर। अब सर बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सर देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि हीपीफाई की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीपीफाई एल्गोरिथम?
व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीपीफाई एल्गोरिथम? सर अगर आप हीपीफाई इस पर लगाएंगे तो देखिए दो कंपैरिजन में हो सकता है यहां से की उठ के यहां पर आ जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए हीपीफाई हम इस पर लगा रहे हैं तो दो कंपैरिजन में छोटी की यहां आ जाएगी, फिर आप इस पर हीपीफाई लगाएंगे तो हो सकता है फिर से दो कंपैरिजन में की यहां से यहां आ जाए, फिर आप हीपीफाई इस पर लगाएंगे तो हो सकता है दो कंपैरिजन में कि यहां से यहां आ जाए, फिर आप इस पर हीपीफाई लगाएंगे तो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। तो दैट मींस लगभग जितने लेवल्स हैं एक कम एक कम। देखिए लीफ नोड के लिए कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बाकी हर लेवल के लिए दो दो कंपैरिजन हो रही हैं। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? दैट मींस 2 times लगभग log n, which is heapify की, can I say worst case complexity of heapify algorithm is log n। और वर्स्ट केस कब आएगा? जब आप रूट नोड पर हीपीफाई एल्गोरिथम लगा रहे हैं। बोलो बेटा हाँ या ना? वर्स्ट केस कब आएगा? जब आप ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी तो आप में से कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर नंबर ऑफ इंटरनल नोड लगभग n/2 है और बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी log n। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग ये कहें n/2 log n और कॉम्प्लेक्सिटी में 2 3 का मतलब नहीं होता है। अरे नहीं, ये सब गलत है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज log n जो है वो हीपीफाई की कॉम्प्लेक्सिटी तब है जब आप रूट नोड पर लगाते हो। इज दैट ओके? तो हमें बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी पड़ेगी, हमें बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी पड़ेगी। करवानी है या मैं छोड़ दूं? एनालिसिस वाला पार्ट हालांकि डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लोग एग्री करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सबको लगता है कि बिकॉज बुक्स में इतना गंदा दिया हुआ है बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी कि बच्चों की समझ में नहीं आती है। पक्का कह रहा हूं 3rd ईयर फाइनल ईयर वाले बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, समझिएगा अच्छे से, एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि चीजें बेहतरीन रूप से समझ में आए। मान लीजिए मुझे मैक्स हीप बनाना था, मैंने वर्स्ट केस ले रहा हूं। वर्स्ट केस क्यों? अरे सर वर्स्ट केस की तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब देखो, समझना, आराम से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लीफ नोड के लिए कोई भी काम करना है क्या? नहीं सर, लीफ नोड हमेशा सेटिस्फाई करते हैं, लीफ नोड हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें इंटरनल नोड्स पर काम करना है। ठीक, आराम से समझिएगा। सर जब आप इस लेवल की नोड्स पर काम करेंगे, एवरी नोड एट दिस लेवल, आराम से देखिएगा सर, जब आप हीपीफाई इस पर लगाएंगे तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो कितना नीचे आएगा लीफ नोड पर,
यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 70 के लिए ज्यादा से ज्यादा दो कंपैरिजन होंगे? अरे दो कंपैरिजन के बाद देखिए, जब 70 पर होगा तो इन तीन में दो कंपैरिजन होंगे। 150 यहां पर आ जाएगा, 70 यहां पर आ जाएगा, बात खत्म। सिमिलरली 60 के लिए भी क्या होगा, दो कंपैरिजन में 130 यहां आ जाएगा, 60 यहां आ जाएगा, बात खत्म। लगभग दो कंपैरिजन। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? अरे बोलो यार, हाँ के ना? अरे बोलो हाँ के ना? बोलते ही नहीं है मेरे बच्चे, तो क्या ही बोलो अब इनसे। मेरे बच्चे बोलते ही नहीं हैं, क्या बोलूं इनसे? सर यहाँ 150 आ जाएगा, यहाँ 130 आ जाएगा, यहाँ 1110 आ जाएगा, और यहाँ 90 आ जाएगा। इस पूरे लेवल पर हमने काम कर लिया। ठीक है? अरे बोलो यार, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। सही है सर? तो यहाँ तो 150 आ गया, ठीक है। सबको क्लियर है ना? जिसको क्लियर ना हो आज ही पूछ लेना भैया। यहाँ क्या आया था? सही है? सही है? सही है? ठीक है। अब आप ऊपर बढ़ोगे, पहले 7 6 5 4 का काम खत्म करके अब आप ऊपर बढ़ोगे। अब जब आप इससे ऊपर के लेवल पर जाओगे, जब आप इससे ऊपर के लेवल पर जाओगे, मान लीजिए यहां पर आए, तो होगा क्या, दो कंपैरिजन में ये 30 यहां पर आएगा, दो कंपैरिजन में ये 30 यहां से यहां आएगा, फिर अगले दो कंपैरिजन में देखिए 30 पहले, पहले 150 यहां पर आएगा, 30 यहां पर आएगा, और फिर से दो कंपैरिजन में क्या होगा, फिर से दो कंपैरिजन में यहां 70 आ जाएगा और यहां 30 आ जाएगा। आया ना? दैट मीन्स एवरी नोड एट दिस लेवल, फॉर एवरी नोड एट दिस लेवल कितने कंपैरिजन लगेंगे? 2 × 2 लगेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक और दो लेवल वो नीचे आ सकता है। अरे बोलो यार, हाँ या ना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओ सॉरी, 70, 30 यहां पर आएगा ना? 30 नहीं होगा, यहां पर 140 आएगा। दैट इज ओके यार। अरे यार प्लीज यार, बातों को घुमाओ मत। यहां मैं कॉन्सेप्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूं भाई, या एनालिसिस की बात कर रहा हूं यार। ठीक है, जो भी आएगा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? दैट मीन्स कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा ट्री एच हाइट का है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा ट्री एच हाइट का है, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। इफ आई यूज टू से दैट माई ट्री इज ऑफ एच हाइट, कहीं दिक्कत लगे बताइएगा भैया। इफ माई ट्री इज ऑफ एच हाइट, ठीक है, तो इसका लेवल क्या है? व्हाट इज द लेवल? 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका h-2, इसका h-1 और इसका h। नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर ईच नोड। आराम से देखिएगा, क्या लीफ नोड के लिए कोई भी कंपैरिजन होता है?
क्या लीफ नोड के लिए कोई भी कंपैरिजन होता है? नो सर, हम तो इंटरनल नोड्स के लिए काम करते हैं। जब आप इस लेवल पर हैं तो इस लेवल की नोड ज्यादा से ज्यादा एक लेवल नीचे आ सकती है। इस लेवल की नोड ज्यादा से ज्यादा एक लेवल नीचे आ सकती है। बेटा जब समझ में आ जाए ना तो आज जरूर तारीफ करके जाना। आज तक आपने की नहीं की कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये आपकी समझ में आ गया ना तो मान के चलो एल्गोरिथम वाले कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त समझ में आने वाले हैं। सर इस लेवल पर, हाँ या ना बोलिए सारे लोग, इस लेवल पर हर नोड चाहे वो ये हो ज्यादा से ज्यादा एक लेवल नीचे आएगी, लेकिन कंपैरिजन कितने होते हैं हीपी फाई में? 2 कंपैरिजन। अरे बोलो यार, अब कंपैरिजन भी एलिमेंट्स के कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी कि यहां पर हर लेवल पर जो नोड होगी उसके लिए एक कंपैरिजन होगा? नहीं सर, 2 into 1। सही है। यहां पर सर यहां से यहां आ सकती है और यहां से यहां आने में 2 कंपैरिजन और यहां से यहां कम आने में 2 और कंपैरिजन। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 into 2? अगर आप गौर करें, h-2 + 2 इज h, h-1 + 1 इज h, h + 0 इज h। ठीक है, यानी कि जब यहां हाइट 3 है तो यहां पर कंपैरिजन कितने होंगे? 2 into h-3। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? क्योंकि इसे h-3 लेवल नीचे जाना पड़ेगा। यहां पर हर नोड के लिए कितने कंपैरिजन होंगे? 2 into h-2। यहां पर कितने होंगे? 2 into h-1। और यहां पर कितने होंगे? 2 into h। कितने लोगों की समझ में आया? अब देखो भाई, ये 2 into 1 तो एक नोड के लिए है। अब मैं कहूं नंबर ऑफ नोड्स एट दिस लेवल, सर यहां पर बस एक नोड है, यहां पर 2 की पावर 1 नोड है, यहां पर 2 की पावर 2 नोड्स हैं, यहां पर 2 की पावर 3 है। बोलो बेटा, यहां पर 2 की पावर h-2 है, यहां पर 2 की पावर h-1 है और यहां पर 2 की पावर h है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होंगे? सर एक नोड का वर्क डन मल्टीप्लाई बाई जितनी नोड, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, हर लेवल का वर्क डन या हर लेवल के कंपैरिजन आ जाएंगे। कितने लोग सहमत हैं? यानी कि फाइनली मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ कंपैरिजन इज इक्वल टू, देखिए पहले लेवल पर जो नोड्स हैं वो हैं 2 की पावर 0 इंटू 2 इंटू एच, दूसरे लेवल पर है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर क्या है? 2 इंटू h-1, यही है ना? 2 की इंटू h-1। अगले लेवल पर 2 की पावर 2, यही है ना? इंटू 2 इंटू h-2। अगले लेवल पर 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू h-3 एंड सो ऑन। जब आप इस लेवल पर आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं 2 की पावर h-2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 की पावर h-1 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 0 इंटू समथिंग इज 0। क्या ये सबको क्लियर है? 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 ठीक है, सबको क्लियर है ना? ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है सर,
यार ये सिंपल मैथ है, पता नहीं इतना हुआ क्यों बना रखा है चीजों को। चीजों को तरीके से पढ़ाओ भाई। तो अब आराम से देखो, इस पूरे में मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। अगर इस पूरे में मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये वाला, तो अब हमारे पास है 2 की पावर 0 इंटू एच प्लस 2 की पावर 1 इंटू एच माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू एच माइनस 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू एच माइनस 3 प्लस 2 की पावर h माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 की पावर h माइनस 1 इंटू 1। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक। आपको याद है इसको कैसे करते थे? मैं इसको यहां पर ले आया। आप में से किसी को भी याद है 11th क्लास में ये सीरीज को आप क्या बोलते थे? 11th क्लास में इस सीरीज को बेटा आप क्या बोलते थे? मुझे तो याद नहीं, मैं तो ज्यादा होशियार नहीं रहा हूं आप लोगों की तरह। आप में से कितने लोगों को याद है कि 11th क्लास में इसको क्या बोलते थे? एपीजीपी सर, एजीपी कंबाइंड। देखिए, ये वाला टर्म तो जीपी का है और ये वाला टर्म एपी का है। कैसे सॉल्व करते थे इसको? सर, जो भी जीपी है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे और एक टर्म खिसका के लिखते थे। सुनिए, इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो s/2 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s हो जाएगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 0 से ये 2 की पावर 1 हो जाएगा। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये पावर 2 की पावर 1 इंटू एच हो जाएगा ना। और इसको बस यहां ना लिख के खिसका के लिखते हैं, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इंटू एच। इज दैट ओके? जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 h-1, लेकिन खिसका के लिख रहे हैं। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 3 h-3 आया ना। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर h-1 इंटू 2, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर h इंटू 1। कितने लोगों की समझ में आया भैया? अगर आपकी समझ में आ गया है तो विश्वास मानिए, नकल से आपने 11th नहीं की है, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है कि नकल से आपने 11th नहीं की है। एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहा है शुरू से, और मैथ्स 11th 12th मैंने बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है। मैथमेटिक्स में हमेशा ही मैं फुल ऑन टाइप का स्टूडेंट रहा हूं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। सुनिएगा सुनिएगा, s/2 में से s जाएगा तो ये क्या आएगा? माइनस का s/2 इज इक्वल टू, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया 2 की पावर 0 इंटू एच। अब देखिए, यहां भी 2 की पावर 1 और यहां भी 2 की पावर 1, तो मैंने इसको लिया 2 की पावर 1। यहां पर क्या है? h-1, यहां माइनस का h। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? थर्ड टर्म, हाँ, h-2 आएगा, ऑफकोर्स h-2 आएगा, बिल्कुल h-2 आएगा। ठीक है सर। अब इनको जब हम लिखेंगे तो हमने 2 की पावर 2 कॉमन लिया, h-2 माइनस का h+1। ये समझ में आया? माइनस का h+1, ये समझ में आया? माइनस का h+1। ठीक है सर। प्लस 2 की पावर 3 जब लेंगे तो ये h-3, और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का h प्लस का 2। अगर आप गौर करेंगे तो 2 की पावर h-1 1 - 2 -2 की पावर h। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है?
ठीक है सर। आप हर ब्रैकेट में देखिए, हर ब्रैकेट में -1 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हर ब्रैकेट में -1 आ जाएगा। हाँ सर, यानी कि मैं इसको लिख रहा हूं माइनस का s/2 इज इक्वल टू h -2^1 -2^2 -2^3 -2^h। सही है सर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का s/2 इज इक्वल टू h -2^1 +2^2 अप टू 2^h। ये क्या है, जीपी है h टर्म्स का। तो जीपी का आंसर जानते हैं ना, जीपी का? अरे बोलो, ए आया ना? अरे सब जानते हैं ना, a r⁻n−1 डिवाइड बाई r−1। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है सर। तो ये -s/2 की वैल्यू आएगी h -2^h +1 -2। ठीक है। तो s/2 की वैल्यू क्या आएगी, 2^h +1 -2 -h। बोलो बेटा। अच्छा, यानी कि हमें यह पता चल गया कि s/2 की वैल्यू 2^h +1 -2 -h आई। ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सॉरी, मैं ज्यादा ब्यूटी पार्लर वाले चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता हूं। आपको याद होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड किसी भी ट्री में होती है लगभग इतनी, यानी कि 2^h+1 को मैं n+1 लिख सकता हूं। तो मैंने इसे लिख दिया n+1 -2 माइनस हाइट को हम कितना लिख सकते हैं, लगभग log n या 1.44 log n। सही है सर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग कितनी वैल्यू आएगी, n-1 log n। सोच समझ के बताइएगा, n में से कुछ घट रहा है, n में से कुछ घट रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू n होगी ना। अरे, n में से कुछ घट रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू n होगी ना बेटा। अरे बोलो यार। भाई मैं s की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो आप मेरे से कहेंगे 2n-2 log n। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n। दैट इज वाई फाइनली व्हाट वी गॉट, सर बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। पक्का मैथमेटिकल प्रूफ दे रहे हैं सर हम आपको। भैया सबको ओके है? भैया सबको ओके है? सबको ओके है? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन द क्लास? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलिए, कंसिडर अ मैक्स हीप। मैक्स हीप, सर एक मैक्स हीप है हमारे पास, 100, 70, 80, 30, 40, 28, 60। Is it a max heap? Is it a max heap? Is it a max heap? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 if someone asks you find the maximum element in a max heap, find the maximum element in the max heap, तो क्या एल्गोरिथम होनी चाहिए उसके लिए? क्या एल्गोरिथम होनी चाहिए सर? अगर हमसे कोई कहता है फाइंड मैक्स इन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट, आई विल ओनली से अरे जस्ट रिटर्न ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1, काम खत्म। क्या कोई एल्गोरिथम, लूप, रिकर्शन कुछ भी चलाना पड़ेगा? नहीं सर, मैक्स हीप में रूट नोड पर ही कौन सा एलिमेंट होगा? मैक्सिमम। सो कैन आई से फाइंड मैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ 1, या कांस्टेंट टाइम में हम बता सकते हैं, क्या हम कांस्टेंट टाइम में हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट कहां है मैक्स हीप पर? अरे बोलो ना बेटा, कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को क्लियर है? अरे बोलो भाई, कितने लोगों को क्लियर है? सबको क्लियर है? बट if someone ask me given a max heap, find the minimum element, tell me मिनिमम एलिमेंट कहां हो सकता है? सर, मैक्स हीप में हर नोड की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि चाइल्ड और पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है मिनिमम कौन हो सकता है, कैन बी C1 और C2, एम आई राइट? अरे मिनिमम एमंग दीज 3, सर मैक्स हीप की एक प्रॉपर्टी होती है कि नोड की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि छोटी वैल्यू तो चाइल्ड पर होंगी ना। तो अगर सबसे छोटी कोई वैल्यू है, क्या उसके कोई चाइल्ड हो सकते हैं? नहीं सर। अगर किसी नोड के चाइल्ड हैं तो चाइल्ड छोटे होते हैं। दैट मींस स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी? लीफ नोड में से कहीं पर हो सकती है। कैन बी सम लीफ नोड। कितने लोगों की समझ में आया? कितने लोगों की समझ में आया? सर मिनिमम लीफ नोड हो सकती है, लेकिन कहानी क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ लीफ नोड? सर नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी होती हैं? लगभग n/2, विच इज ऑर्डर ऑफ n। अरे बोलो ना, फटाफट से बोलो। भाई हमें यह तो पता चल गया कि n, अब मैं आपसे बोलूं कि 10 एलिमेंट में से, अगर मैं आपसे बोलूं 10 एलिमेंट में से मिनिमम फाइंड करना है तो कितने कंपैरिजन लगेंगे? 10 एलिमेंट में से मिनिमम फाइंड करना है तो कितने कंपैरिजन लगेंगे? 9। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं n एलिमेंट्स हैं तो कितने कंपैरिजन लगेंगे? n-1। सबको पता है ना? अरे 10 एलिमेंट में अगर मिनिमम फाइंड करना है, 10 हीप की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ सर, तो अगर कोई मेरे से कहता है लगभग n/2 एलिमेंट्स हैं तो कितने कंपैरिजन लगेंगे? सर इतना -1 विच इज ऑर्डर ऑफ n। तो क्या मैं कह सकता हूं फाइंड मिनिमम इन अ मैक्स हीप?
की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन। फाइंड मैक्स इन अ मैक्स हीप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हालांकि यहां ओमेगा ऑफ 1 लिखना चाहिए, पर अभी मैं उन टेंशन्स में फंसना नहीं चाहता हूं। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। सबको क्लियर है। बोलिए, सबको क्लियर है। सर सिमिलरली अगर आप एक मिन हीप लेंगे, अगर आप एक मिन हीप लेंगे तो मिन हीप में क्या प्रॉपर्टी होती है, हर नोड अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटे होंगे। पेरेंट की वैल्यू, ठीक है, सही है सर। बोलिए, सबको ओके है। इज इट अ मिन हीप और नॉट। सर सेम कॉन्सेप्ट, अगर मिन हीप में फाइंड मिन कोई बोलता है तो हमें पता है ए ऑफ 1 एरे का पहला एलिमेंट विच इज ऑर्डर ऑफ 1। अरे बोलो यार, मिन हीप में फाइंड मिन अच्छा ऑपरेशन है। और यहां पर अगर आप मैक्सिमम पूछोगे तो यहां पर मैक्सिमम लीफ नोड में होगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन। सबको ओके है, सबको ओके है, सबको ओके है बेटा। ठीक है। सर्चिंग एन एलिमेंट, बताइए अगर आप किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ हीप। What is the worst case time complexity of searching an element in a heap? Can anyone tell me? सर हीप में हमें पता ही नहीं होता कि छोटा कहां पर है, बड़ा कहां पर है। अरे और हमें यह भी नहीं पता कि हम मैक्सिमम को ढूंढ रहे हैं या मिनिमम को ढूंढ रहे हैं। इज दैट ओके? सर्चिंग मैक्सिमम इज अनदर थिंग, जिसको हम फाइंड मैक्स बोल रहे हैं, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कुछ भी नहीं होता है। बाइनरी सर्च ट्री में एक खास बात थी कि लेफ्ट में छोटा होगा, राइट में बड़ा होगा। यहां तो लेफ्ट और राइट के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। दैट इज वाई हीप इज अ वेरी बैड डेटा स्ट्रक्चर फॉर सर्चिंग, क्योंकि आपको पूरा ट्री ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा, आपको पूरा ट्री ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा। ठीक है। उत्कर्ष, बीएसटी इज नॉट बेटर बिकॉज वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च ट्री में भी ऑर्डर ऑफ एन ही होता है, स्क्यूड ट्री। तो यू कैन नॉट से कि बीएसटी इज बेटर इन वर्स्ट केस, although you can say that BST is better in average case, but you cannot say that BST is better than heap for searching an element in worst case. In worst case, BST behave like linked list. Utkarsh, get the concept? Yes, AVL tree is better because AVL tree balanced है और search tree भी है. Is that okay? हाँ, AVL tree is far better. AVL tree is far better in searching an element. अरे सर्च ट्री नाम से ही पता चल रहा है, सर्च ट्री। ठीक है। तो अच्छा, इंसर्शन इन एन हीप हमें पता ही था, जो हमने पहले ही देख लिया था, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना। इंसर्ट देख लिया, सर्च देख लिया। अब जरा डिलीशन देखते हैं, अब जरा डिलीशन देखते हैं। मैं मैक्स हीप से समझा रहा हूं,
मिन हीप का जस्ट रिवर्स होगा, आपको समझ में आता ही है। ठीक है सर, मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि हमारे पास एक मैक्स हीप है, मैंने कहा 100, 70, 80, 40, 30, 60 और 50। क्या कंप्यूटर में डिलीशन जैसा कुछ होता है? पहले मुझे ये बताइए, क्या कंप्यूटर में डिलीशन जैसा कुछ होता है? नहीं सर। सर सर ऑलवेज रिमेंबर, 7 नोड का स्ट्रक्चर अगर ये है और आप डिलीशन चाहते हो, 7 नोड का एक मैक्स हीप मैंने आपको दिखा दिया, 7 नोड का एक मैक्स हीप मैंने आपको दिखा दिया, तो डिलीट करने के बाद जब 6 नोड रह जाएंगी तो 6 नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर सारे लोग जानते हैं क्या? हाँ सर। और हीप में जो एलिमेंट डिलीट हो सकता है वो सिर्फ अभी के लिए हीप में स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ये कहती है कि आप रूट वाले को डिलीट कर सकते हो, यानी कि की कौन सी डिलीट हो रही है? और नोड कौन सी डिलीट हो रही है? आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि 70, 80, 40, 30, 60 और 50। 50 वाले के पास नोड नहीं है, आराम से समझिएगा, 50 वाले के पास नोड नहीं है और इस नोड के पास की नहीं है। बहुत नाइंसाफी है, क्या करें? 50 वाले को वहां बैठा दो। आराम से समझिएगा कि हीप का डिलीशन क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि हीप का डिलीशन क्या कहता है। हीप का डिलीशन ये कहता है, हीप का डिलीशन ये कहता है, प्लीज आराम से देखिएगा सारे लोग, ठीक है? एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं। हीप का डिलीशन क्या कहता है कि हमें रूट नोड को डिलीट करना होता है, तो हीप का डिलीशन ये कहता है A1 और AN को स्वैप करो। अब A1 और AN को स्वैप कहां पर करें? सर सारा नाटक तो एरे में होता है, ये सब तो कॉन्सेप्ट है। प्लीज यहां अच्छे से देखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज 7। तो अगर आप कह रहे हैं A1 और AN को स्वैप कर दो, यानी कि एक्चुअली में बस आप ये कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहां डाल दो, यानी कि 50 यहां आ गया, 70, 80, 40, 30, 60 और 100। इज इट ओके टू एवरीवन? A1 और AN को स्वैप कर दो और उसके बाद n इज इक्वल टू n-1 कर दो। सर ये क्यों किया? लॉजिकली अगर आप n इज इक्वल टू n-1 भी करते हैं तो n की वैल्यू 6 हो गई। क्या एरे में से डिलीट हो सकता है? क्या एरे में से डिलीट हो सकता है? नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पूरे सारी एल्गोरिथम में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। इज दैट ओके टू एवरीवन? सर डिलीशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन सारी एल्गोरिथम में अब इस 100 पर कोई काम नहीं होगा। गेट द कॉन्सेप्ट और नॉट? सो बेसिकली n इज इक्वल टू n-1 से क्या हुआ? n इज इक्वल टू n-1 से ये कहानी हो गई, n इज इक्वल टू n-1 से ये कहानी हो गई। इज दैट ओके? दैट मीन्स हीप अंडर कंसीडरेशन, हीप अंडर कंसीडरेशन अब ये है। बोलो भैया हाँ या ना? ठीक है। अब प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा। सर आपने A1 को AN से स्वैप किया, तो नीचे से ये वैल्यू कहां पर है? नीचे से
लीफ नोड से एक वैल्यू कहां पर आ रही है, रूट नोड पर। पक्की बात है, लीफ नोड पर कैसी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। स्मॉल वैल्यू कहां पर आ गई, रूट नोड पर। तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हीपीफाई अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ या ना। तो दैट मीन्स 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप में आपने a1 को an से स्वैप किया, n इज इक्वल टू n-1 किया, और अब आप हीपीफाई लगा रहे हैं रूट नोड पर। यानी कि अब क्या होगा, अब सर हम हीपीफाई लगा रहे हैं इस नोड पर। तो i की वैल्यू क्या हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 6। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, क्या इसमें किसी को दिक्कत है, क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है। ठीक है, तो जब आप हीपीफाई लगाएंगे, जब आप इस पर हीपीफाई लगाएंगे, आपको पता है 102 सॉरी अभी, अरे सॉरी 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 सॉरी, इधर देखिए सारे लोग, प्लीज सारे लोग इधर देखिएगा। सर a1 से an 50 और 100, अरे हीप में भी तो आना चाहिए ना। 100 यहां पर आएगा, 50 यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो हीप में भी क्या होगा, 50 यहां पर आएगा, 100 यहां पर आएगा। हीप में क्या हुआ, 50 यहां पर है। इज दैट ओके। अरे एरे में तो मैंने कर दिया, पर मैंने हीप में चेंज नहीं किया। कई लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर और ना मुझे रोका। आगे करें, अप्लाई करें। हाँ सर, तो अब आप जानते हो आई ये है, लार्जेस्ट की वैल्यू ये हो जाएगी, स्वैप होगा। बोलो यार, सर स्वैप होगा, एम आई राइट। 80 यहां पर आएगा, 70 एज इट इज रहेगा, 50 यहां पर आएगा, 60 यहां पर आएगा, 40 यहां पर आएगा, 30 यहां पर आएगा। अब क्योंकि इस पोजीशन पर लार्जेस्ट आया तो फिर से आप हीपीफाई इस पर लगाएंगे, और जब इस पर हीपीफाई लगाएंगे तो फाइनली क्या होगा, 80, 70, 60, 50, 40 और 30, सॉरी। दैट मीन्स एरे, एरे में कहानी क्या हो जाएगी, देख लेते हैं एरे में कहानी क्या हो जाएगी। एरे के अंदर 80 यहां आ जाएगा, 70 यहां आ जाएगा, 60 यहां आ जाएगा, 40, 30, 50। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा। तो डिलीशन में भी हमने क्या किया, बताओ डिलीशन में हमने क्या किया। सर इसका कांस्टेंट टाइम, इसका भी कांस्टेंट टाइम, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रूट नोड पर जब आप एल्गोरिथम लगाते हो तो log n आता है। तो डिलीटिंग, हम रूट नोड, हीप में डिलीशन किसका होता है, रूट नोड का। तो अगर मैं अब आपसे फाइनली सारे ऑपरेशन हीप में पूछूं, डिलीशन, मान लो मैक्स हीप की बात करते हैं, डिलीशन, इंसर्शन, सर्च, फाइंड मैक्स, फाइंड मिन, बताइए जल्दी से। सर ऑर्डर ऑफ log n, इंसर्शन ऑर्डर ऑफ log n, सर्च ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n। सर there is a difference between find max and extract max. Anyone can tell me what is the difference between find max and extract max? find max का मतलब तो है मैक्सिमम रिटर्न कर दो विदाउट डिलीटिंग इट, बट एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम क्या कहता है, मैक्सिमम रिटर्न भी करो और उसे डिलीट भी कर दो। इज दैट ओके।
तो फाइंड मैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट मैक्स, बिकॉज एक्सट्रैक्ट मैक्स करने के बाद आपको हीप को फिर से हीपीफाई करना पड़ेगा। दैट इज वाई एक्सट्रैक्ट मैक्स इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बाकी सारा कुछ आप एल्गोरिथम में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट मुझे लगता है डेटा स्ट्रक्चर में मुझे हीप में ये सब आपको बताना ही चाहिए था। तो बताओ भैया, कितने लोगों को हीप ढंग से समझ में आ गया? आप में से कितने लोगों को हीप अच्छे से समझ में आ गया? मैंने पूरी कोशिश की है कि हीप आपको अच्छे से समझ में आए, बट अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आया हो, मैं बस एक ही बात कह सकता हूं कि यार रिकॉर्डिंग देखो जितनी हो सके। सबको क्लियर है? संपद, और क्या जान लोगे ट्रीज में अभी? ये 8वां लेक्चर है ट्रीज का, अभी एक और लेक्चर लगेगा। ठीक है, या हो सकता है 2 और लेक्चर लगे। चलिए, अगर एक बार पोल कर लेते हैं, एक बार पोल कर लेते हैं। प्लीज चैट बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, जो भी करना है, बट पोल में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। ठीक है? अगर कोई ये कहे कि सर ट्रीज बहुत कम समय में करा दिया, तो समझ लो क्या बोल रहे हो। है ना? कौन यार ट्रीज पढ़ाता है 12-14 घंटे? निखिल जी, ग्राफ्स जो टॉपिक है वो रिस्पेक्टेड खलील सर करवाएंगे, बिकॉज ग्राफ्स एक्चुअली एल्गोरिथम में मेजर पार्ट जो है वो एल्गोरिथम का पार्ट है। हैशिंग मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैशिंग मैं आपको करवाऊंगा। आबिर बिल्कुल करना होगा। आबिर, अपने से करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। मैं तो हमेशा कहता हूं, कुछ स्टूडेंट स्लो होते हैं, कुछ स्टूडेंट फास्ट होते हैं। स्टूडेंट कभी अच्छा खराब नहीं होता। स्टूडेंट सिर्फ स्लो या फास्ट होते हैं। स्लो स्टूडेंट्स को सिर्फ रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। जो फास्ट लर्नर होते हैं उन्हें रिकॉर्डिंग नहीं देखनी पड़ती। दैट्स इट। स्टूडेंट कभी खराब और अच्छा नहीं होता है। ठीक है? ऑफ कोर्स, जो भी मेजर टॉपिक है उस पर आपको एक बार क्या 2 बार अच्छे से रिवाइज करना ही करना चाहिए। ठीक है? फटाफट से बताइए।
भाई आप लोग या मैं कोई विवेकानंद थोड़ी ना है, स्वामी विवेकानंद जी थोड़ी ना है कि पढ़ा और दिमाग में घुस गया। सर सर जितनी भी डिस्टिंक्ट कीज हैं, एक चीज तो कंफर्म है, इनमें से जो मैक्सिमम होगी वो रूट नोड होगी। अच्छा, 3 नोड का स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, 3 नोड का स्ट्रक्चर तो यही बनेगा और मैक्सिमम वाली यही आएगी। दैट मीन्स क्या 30 के लिए हमारे पास कोई चॉइस है? क्या 30 के लिए हमारे पास कोई चॉइस है? नहीं सर। अरे बोलो यार। अब बची हुई 2 नोड में से रिमेनिंग कीज कौन सी हैं? रिमेनिंग कीज है 10, 20। ठीक है, आराम से समझिएगा। सर लेफ्ट वाले में से इसमें कौन सी आ सकती है? कोई भी, एनीवन ना। दैट मीन्स इन दो में से कोई भी। तो क्या मैं कह सकता हूं लेफ्ट वाले के लिए 2 चॉइस हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट वे फॉर लेफ्ट वाला 10, और सेकंड वे 20। प्लीज आराम से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आए मुझे बोल दीजिएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खिला रहा हूं बस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खिला रहा हूं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द चॉइस फॉर राइट? सर ओनली वन चॉइस, विच इज 20। अरे बोलो यार। सिमिलरली यहां पे लिए भी एक ही चॉइस है, दैट इज वाई 2 ट्री बने। ठीक है, दैट इज वाई 2 ट्री बने। सबको ओके है? यानी कि हमने कहा n इज इक्वल टू 3 के लिए नंबर ऑफ मैक्स हीप कितने बने? कीज दी हुई है, कीज, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, 2। अब मैं आपसे कहूं n इज इक्वल टू 4, ठीक है, कितने मैक्स हीप आप बना सकते हैं 10, 20, 30, 40 से? सोच के जवाब दीजिएगा, कितने मैक्स हीप आप बना सकते हैं 10, 20, 30, 40 से? सर पहले 4 नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप 4 नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा, अगर आप 4 नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि लेफ्ट में कितनी कीज हैं 2 और राइट में कितनी कीज हैं 1। ठीक है, ठीक। और ये है रूट नोड। मुझे बताइए रूट नोड के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हैं? ओनली 1, जो भी मैक्सिमम है। एम आई राइट? अरे रूट नोड के लिए हमारे पास कोई चॉइस है क्या? नहीं सर। अरे मैक्सी पे यार, अरे मैक्सी पे भैया। दैट मीन्स जो भी, तो क्या मैं कह सकता हूं रूट नोड हो गई फिक्स।
बोलो भैया, रूट नोड हो गई फिक्स, सही है? सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो नोड से मैक्स हीप विद टू नोड्स, नंबर ऑफ मैक्स हीप विद टू नोड्स, मान लीजिए ये x आता है और यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ मैक्स हीप विद वन नोड, मान लीजिए इसका आंसर y आता है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? एनीवन कैन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? सर, सर, क्या हमारा आंसर x इंटू वाई आना चाहिए, या हमारा आंसर 3c2 x इंटू वाई आना चाहिए? सोच के बोलिएगा। सर, हाउ मेनी, पहले कोई भी दो, अगर आप मुझे कोई भी दो कीज दोगे तो उनसे हीप तो बन ही जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहला तरीका क्या है, रिमेनिंग कीज कितनी है हमारे पास? रिमेनिंग कीज कितनी है? 3। आउट ऑफ 3 सेलेक्ट एनी टू कीज फॉर लेफ्ट सब ट्री। हाँ या ना? अरे 3 कीज में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो पहले, हाँ या ना? दैट मीन्स 3c2, इज दैट ओके? हाँ या ना? उसके बाद जो भी दो कीज आपने सेलेक्ट की, क्योंकि ये भी तो हीप होगा, क्योंकि हीप की हर नोड हीप होती है, हीप में हर नोड हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। दैट इज वाई मेरे हिसाब से मेरा आंसर होना चाहिए 3 में से कोई भी दो नोड पकड़ो, उसके बाद उन दो नोड से जितने मैक्स हीप आ रहे हैं, नंबर ऑफ मैक्स हीप विद टू नोड्स विद टू कीज, टू डिस्टिंक्ट कीज। भाई ये लेफ्ट वाले का आंसर आ गया, ये लेफ्ट वाले का आंसर आ गया। एक बार आपने लेफ्ट वाले में की सेलेक्ट कर ली, क्या राइट वाले के पास कोई भी चॉइस बचेगी? एक ही तो बचेगी, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। दैट इज वाई क्या यहां पर राइट सब ट्री के लिए कोई सिलेक्शन होगा? नहीं सर। दैट इज वाई हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ मैक्स हीप्स विद वन की। इज दैट ओके? एक्चुअली में ये किसका आंसर है? राइट वाले का। और ये किसका आंसर है? लेफ्ट वाले का। टेल मी, क्या सबको ओके है? क्या सबको ओके है? अच्छा एक बात बताइए, आराम से बताइएगा, ठीक है? चलिए 5 के लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, n इज इक्वल टू 2 के लिए मान लीजिए 10 20 मेरे पास हैं, हमारे पास क्या चॉइस है? एक ही ट्री बनेगा ना, 20 और 10, ठीक है सर। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास दो हीप बने थे, सबको याद है? मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ गई, या तो 10 लेफ्ट में होगा या 20 लेफ्ट में होगा। सबको क्लियर है ना? अरे सबको क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। सर n इज इक्वल टू 4 निकालना है, तो n इज इक्वल टू 4 में पहली बार रूट के लिए क्या हो गया? फिक्स हो गई 40। ठीक, प्लीज आराम से देखिएगा, प्लीज आराम से देखिएगा, रूट फिक्स हो गई, रूट फिक्स हो गई, ठीक है सर। लेफ्ट वाले में कितनी कीज हैं? 2 कीज। तो लेफ्ट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? बची हुई 3 कीज में से रिमेनिंग कीज हमारे पास क्या है? 10 20 30।
आउट ऑफ 3 सेलेक्ट एनी 2। आया ना? ठीक है, तो 3C2 तीन चॉइस बचेंगी। एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि वो 3C2 क्या होगा। एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि वो 3C2 क्या होगा। ये लास्ट टॉपिक है जो मैं कवर अप करा रहा हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3C2 में पहला तरीका तो हो सकता है कि हमारे पास 10-20 आए लेफ्ट के लिए, दूसरा हो सकता है कि 20-30 आए, और तीसरा हो सकता है कि हमारे पास 10 और 30 आए। ठीक है, हाँ या ना? अरे बोलो यार। इनसे एक ही हीप बन सकता है, बना देता हूं। 40, 20, 10। इनसे भी एक ही हीप बन सकता है। 40 फिक्स रहा, 30 यहां पर आ गया, 20 यहां पर आ गया। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट वाले के बारे में सोच रहे हैं अभी। इनसे भी एक ही हीप बन सकता है। बड़ा वाला रूट बन जाएगा, छोटे वाला यहां पर। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना। तो 3C2 से ये आंसर आ गए। अरे बोलो यार। और राइट वाले के लिए क्या चॉइस बचेगी? राइट वाले के लिए एक ही चॉइस बचेगी। लेकिन इस क्वेश्चन को एक्चुअली में हमने कैसे किया, आपको ये समझना पड़ेगा कि सर n की वैल्यू 4 है। n की वैल्यू क्या है? 4। 10, 20, 30, 40। तो अगर मैं कहता हूं लेट t ऑफ n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मैक्स हीप with n distinct keys, with n distinct keys, तो इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा? सर लेट अस सपोज n की का जो भी स्ट्रक्चर है, आई डोंट नो क्या स्ट्रक्चर है, लेट अस सपोज लेफ्ट में k कीज हैं, तो मुझे बताइए राइट में कितनी कीज होंगी? n-1 - k। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां नहीं समझ में आया मुझे रोक देना। क्या बकवास पढ़ा रहे हो सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आपको आता ही नहीं है सर। आप बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद मैं पढ़ा सकता हूं तो पढ़ा रहा हूं। हाँ सर, सबको ठीक है? अरे के यहां, एक यहां, तो n में से 1 - k हटा दो, k+1। ठीक है, तो अगर tn मेरे से पूछता है तो देखो रूट नोड के लिए तो एक ही चॉइस है, रूट नोड के लिए तो एक ही चॉइस है। अब रिमेनिंग रिमेनिंग n-1 में से, रिमेनिंग n-1 में से कोई सी भी k सेलेक्ट करेंगे, किसके लिए? लेफ्ट वाले के लिए। ये क्या हुआ? सेलेक्टिंग एनी k keys from n-1 फॉर लेफ्ट सब ट्री। हाँ या ना? अब जब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जितने हीप के कीज से बन सकते हैं वो इस वाले का आंसर होगा, और राइट वाले का आंसर क्या होगा? t ऑफ n-k-1। बोलो बेटा, सबको ओके है? सबको ओके है या नहीं है? सबको ओके है? ठीक है, आराम से समझते हैं। यानी कि अगर कोई मेरे से कहता है कि मेरे पास 7 कीज हैं, 7 डिस्टिंक्ट कीज, मेरे से कहता है कि मैक्स हीप बताओ, तो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर से मुझे पता चल गया कि लेफ्ट में 3 है, राइट में कितनी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए रूट के लिए एक चॉइस है,
आउट ऑफ रिमेनिंग 6 सेलेक्टिंग एनी 3 फॉर लेफ्ट। अब इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा T3 और इसका आंसर भी क्या होगा? T3। तो अगर आपको T7 निकालना था तो T7 का आंसर क्या होगा? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? अब 3 नोड से कितने ट्री बनते हैं क्या आपको पता है? 3 नोड से कितने हीप बनते हैं? 2। 3 कीज से कितने हीप बन सकते हैं? 2। दैट इज वाई इसका आंसर क्या है? 1 इंटू 6C3 इंटू 2 इंटू 2। 6C3 को सॉल्व करके क्या आता है बेटा? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 2। आई होप सारे लोग होशियार हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6। 20 इंटू 4। द करेक्ट आंसर इज 80 ऐसे हीप बनेंगे। 7 डिस्टिंक्ट कीज से कितने हीप बनेंगे? 80 मैक्स हीप बनेंगे। इज दैट ओके? अरे सेम कॉन्सेप्ट मिन हीप के लिए होगा। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 11 डिस्टिंक्ट कीज हैं, 11 डिस्टिंक्ट कीज से कितने मैक्स हीप बन सकते हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा। सब कुछ बता चुका हूं और बहुत बार बता चुका हूं। 11 डिस्टिंक्ट कीज से कितने मैक्स हीप बनेंगे? सारे लोग आंसर दीजिए। 11 मैक्स हीप, 11 कीज से कितने मैक्स हीप बनेंगे बेटा? जल्दी से जवाब दो मेरे बच्चों। अरे बोलो यार। आप वैसे भी आंसर दे सकते हो, मुझे सॉल्व मत करना, मुझे बता देना क्या आंसर है। XCY इस टर्म में भी आप आंसर दे सकते हो। सर सबसे पहले तो 11 नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो अगर 11 नोड का, अगर आप होशियार हैं तो स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा। 7 हो चुकी, 11। ठीक है। लेफ्ट वाले में कितनी नोड है? 7। 7 ही है ना? 1 2 3 7 और 4 11, 11 हो गए ना? अरे बोलो। हाँ सर। तो T11 की वैल्यू कैसे आएगी? T11 की वैल्यू आएगी रूट नोड 1, रिमेनिंग 10 में से कोई सी भी 7 लेफ्ट वाले के लिए, और उसके बाद लेफ्ट वाले में कितने ट्रीज बनेंगे? T7। और राइट वाले में कितने बनेंगे? T3। T7 का आंसर हम जानते हैं, अभी निकाला था 80। इसका आंसर हम जानते हैं 2। इसका आंसर हम जानते हैं 10C7। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ 10 T ऑफ 11? क्लियर है भैया सबको? 11C7 कौन निकाल रहा है? 11C7, 11C7 क्यों निकाल रहे हो भाई? अरे रूट नोड तो फिक्स हो गई। अगर 11 कीज हैं तो एक की तो ऑटोमेटिकली हट गई, क्योंकि मैक्सिमम वाले के लिए कोई चॉइस नहीं है। मकवाना, मोहम्मद आकिब, कैसी कैसी बातें करते हो यार। 11C7 कैसे हो गया भाई? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चंस। एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इतना सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना सा टॉपिक है, उसको कवर अप करेंगे आधे घंटे में, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ट्रीज में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। हाँ मोहम्मद इब्राहिम जी, डीपीपी में बिल्कुल होगा। डीपीपी सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर की इसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। अगर आप डीपीपी कर लेते हैं सारी, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। ठीक है।
चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं 8:30 बजे।